लगाकर जाएंगी, सदा सुहागन रहेंगी। अखंड सौभाग्यवती का आपको वरदान मिलेगा माँ दुर्गा से। और जब भी आप इस संसार से जाएंगे अपने पति के कंधे पर बिल्कुल मांग भरकर सुहागनों की तरह लाल रंग की बिंदी लगाकर जाएंगी। क्या आपको भी अखंड सौभाग्यवती रहने का ये वरदान चाहिए? तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं माओ से कहूंगी कि जरूर 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 अपनी बेटियों से कहें कि बेटा, इसमें जो राखी जी बता रही हैं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रही हैं। छोटी छोटी 8 चीजें एक खूबसूरत सी टोकरी में या बास्केट में या प्लेट में इकट्ठा करके उसके ऊपर 101 रुपए का नोट रखकर माँ दुर्गा के चरणों में रखकर आइए। आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। साथ साथ आप अपनी बहू से ये जरूर करवाएं। आप सुहागन हैं तो आप ये कार्य जरूर करें। तो जरूर देखिएगा ये वीडियो। सदा अखंड सौभाग्यवती कैसे रहा जा सकता है और माँ दुर्गा से सदा अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए ये 8 चीजें कौन सी हैं जो जीवन के अंदर चमत्कार कर सकती हैं। तो ये वीडियो खासकर आपके लिए। आप में से किसी ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे ये बात सिखाई थी, आप मुझसे बड़े अजीब अजीब सवाल पूछते हैं लेकिन सीरियसली आपके सभी सवालों का जवाब देना मुझे अच्छा लगता है। किसी ने कहा, राखी जी हम और एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, कोई कॉपी या रजिस्टर नहीं रखता या पेज नहीं रखता, आप स्कूल बच्चों की तरह कॉपी किताब पेज या पेन हाथ में पकड़कर या चश्मा लगाकर ऐसे क्यों बताती हैं, ऐसे क्यों करती हैं? तो आपने कभी किसी को भागवत पढ़ते देखा? इतने बड़े बड़े कथावाचक भागवत करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भागवत की पुस्तक सामने खुली रहती है। ठीक है, चाहे उन्हें कंठस्थ याद हो। देव को ना मैं रोज सुबह कहती हूँ स्कूल जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ो। अब वो शातिर बदमाश बच्चा जब हनुमान चालीसा पढ़ने बैठा तो उसको करीबन 1 हफ्ते बाद हनुमान चालीसा याद हो गई। तो उसने हनुमान चालीसा जब याद कर ली तो वो उसको किताब को खोलकर नहीं देखे। मैंने उसको एक दिन मंदिर में देखा, वो मेरे साथ खड़ा था और हनुमान चालीसा बोले जा रहा था। तो मैंने कहा, देव तुम हनुमान चालीसा बोल रहे हो लेकिन तुमने पुस्तक नहीं खोली। तो बोला याद हो गई। तो मैंने कहा, देव ये तो गलत बात है। मेरे गुरुजी कहते थे ये घमंड की निशानी है। एक धार्मिक पुस्तक को पूरे दिन में अपने हाथ में पकड़ना, उसकी शब्दों के ऊपर अपनी उंगलियों को चलाना, उन शब्दों को अपनी नजरों से देखना अपनी आत्मा को सुकून पहुंचाने के बराबर होता है। ये चीजें जो मैं आपको बताती हूँ, करीबन मैं पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पर हूँ। कितने नवरात्रे आ गए, सब चीजें आपको बता दी हैं, कंठस्थ याद है। और मुझे तो छोड़िए, आप लोग तो खुद आधे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, तो मुझे ये किताबें कॉपी किताब सबकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे गुरु ने कहा जो भी समझदार इंसान होता है, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो मेरे एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं उनको भी बताती हूँ कि वो अपने गैजेट्स को ना हमेशा अपने पास रखते हैं। तो पेन, चश्मा, कॉपी और ये जो अखंड सौभाग्यवती चीजें, ये 8 मैं आपको यूं चुटकी बजाकर धम 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 करके बोल सकती हूँ, लेकिन अब लिखी हुई हैं तो मेरे बाद ये मेरी धरोहर है, मेरी एक ऐसी पुस्तक है। ऐसे कितने रजिस्टर्स ऑफिस में इस अलमारी में तैयार होकर रहे। यही तो मेरी पूंजी है जो मैं देव के लिए रख कर जा रही हूँ। यही तो मेरी पूंजी है जो मेरा अच्छा शिष्य मुझसे सीखेगा ज्योतिष और वो मेरे दिल के बहुत करीब होगा। तो ये सब चीजें, ये धरोहर मैं उसे दूंगी कि मेरे हाथों से लिखी हुई है। यही तो वो चीजें जो मैं मरने के बाद छोड़ कर जाना चाहती हूँ। कल क्या पता इन सब पुस्तकों की मैं किताबें बना लूं। तो अगर आपको कोई धार्मिक किताब, दुर्गा सप्तशती या सुंदर कांड या हनुमान चालीसा याद भी है, तो मेरे गुरु हमेशा कहते थे कि उन चीजों को अपने पास रखो, उन्हें देखो, उन्हें पढ़कर, उन्हें छू कर अगर बोलो तो बहुत अच्छा होता है। फिर वो आपकी आत्मा को भी सुकून देती हैं और अच्छा महसूस होता है ना। तो बस यही रीजन है। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाप रे बाप, राखी कितना बोलती हो तुम, पॉइंट पर आओ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। और चलिए काम की बात करते हैं। अखंड सौभाग्यवती रहने की ऐसी 8 चीजें जो इस बार माँ दुर्गा को नवरात्रों में अर्पण जरूर करनी है। पहली चीज नोट कर लीजिए और पहली चीज है कुमकुम। कुमकुम तो समझते हैं ना आप? तो कुमकुम एक एकता कपूर का सीरियल भी आता था, बहुत देखती थी मैं पहले। लेकिन आपको कुमकुम माँ के समक्ष अर्पण करनी है। पुष्प, चाहे वो गुलाब के पुष्प हो, चाहे चमेली के पुष्प हो, चाहे पीले गेंदे के पुष्प हो, लेकिन पुष्प होने चाहिए। चंदन, और वो भी पीले रंग का। पान, और वो भी मीठा पान। ठीक है। काजल, आंखों में लगाने वाला काजल, और गन्ना, एक गन्ना ले लीजिए, और लौंग ले लीजिए, लौंग 21 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, और जीरा 250 ग्राम, 1.25 ग्राम जीरा ले लीजिए। इन सब चीजों को, गन्ना जो बड़ा है उसके टुकड़े करवा लीजिए। इन सब चीजों को एक प्लेट में रखकर लाल चुन्नी से ढककर या टोकरी में रखकर लाल चुन्नी से ढककर 101 रुपए रखकर माँ दुर्गा के चरणों में रखकर आ जाइए। इससे आपको सदैव अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलेगा और माँ दुर्गा आप पर बहुत प्रसन्न होंगी। पति लंबे समय से बीमार
बीमार हैं तो उनकी सेहत में सुधार होगा, बिजनेस में नुकसान चल रहा है तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। और माँ दुर्गा के नवरात्रों में जब ये आप माँ के समक्ष मंदिर में अर्पण करने जाएं तो इसका जिक्र किसी से ना करें, गाना ना गाएं, प्यार से अच्छे भावनाओं के साथ माँ के समक्ष ये चीजें अर्पण कर आएं। और तब देखिए आपके पति के ऊपर कितना भी कष्ट क्यों ना चल रहा हो, एक तो आप सदैव सुहागन रहेंगी, उनके कष्ट भगवान माँ दुर्गा की कृपा से दूर होंगे और आपको माँ का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। चलिए फिर से एक बार नोट कर लीजिए। पहली बात है कुमकुम, आपको कुमकुम जरूर जो है अर्पण करनी है, उस टोकरी में या प्लेट में होनी चाहिए। फिर पुष्प, पुष्प भी बहुत अच्छी चीज है। पीला चंदन, पान, और पान मीठा पान हो तो बहुत ही अच्छा है। काजल, गन्ना, ठीक है, और गन्ने का मैंने कहा एक बड़ा गन्ना लेके उसके टुकड़े कर लीजिएगा, फिर रखिएगा। और लौंग और जीरा, ये भगवान को अर्पण करिएगा इस बार अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए। ये उपाय अगर किसी वजह से आपको पीरियड्स हो रहे हैं और आप नवरात्रों में ना कर पाओ तो किसी भी एकादशी पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा के समक्ष ये सब चीजें अर्पण कर आइएगा। ऊपर रखिएगा 101 रुपए और लाल रंग के कपड़े या चुन्नी से उस चीज को ढक दीजिएगा और माँ के चरणों में रखकर आ जाइएगा और कहना, माँ सदैव सुहागन होने का आशीर्वाद मुझे दो। जब भी मैं धरती से जाऊं, इस संसार से जाऊं, तो मैं अपने पति के कंधे पर जाऊं, इतना आशीर्वाद और प्यार मुझ पर सदैव बरसाए रखना।